नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर एक्सेल के टॉप 10 फार्मूलाज का नेक्स्ट पेंडिंग 5 फार्मूलाज। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको 5 फार्मूले बता दिए थे और आज की वीडियो में मैं आपको बाकी के 5 फार्मूले बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है इफ़ फंक्शन इक्वल टू इफ़। हमें ये जानना है कि कितने लोगों का सेल्स का टारगेट कितना था, सेल्स उन्होंने कितना किया, उनका टारगेट कितना था। तो जैसे सेल्स का सेल्स जो टारगेट है वो एच कॉलम में है और जो उनका सेल्स जो है वो एफ कॉलम में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, देन ब्रैकेट ओपन। अब हम करेंगे यहाँ पे F2 इज F2 ग्रेटर देन इक्वल टू H2, यानी सेल्स की जो वैल्यू है वो टारगेट से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा है तो हम लिखेंगे भैया टारगेट अचीव कर लिया, TARG टारगेट मीट। ठीक है। एल्स, अब यहाँ पे फॉल्स, अगर ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, यानी उसने का जो टारगेट वैल्यू है वो सेल्स के वैल्यू से अगर कम है। ठीक है, अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है तो हम लिखेंगे भैया टारगेट मिस कर दिया और इसको हम दिवाली पे कोई समोसा नहीं देंगे, हाँ इसको सोन पापड़ी का डब्बा देंगे। सही कह रहे हैं, ये चैट में जो पर्सन कह रहे हैं मिस्टर उबेद, जी हाँ उबेद भाई, हम समोसा नहीं देंगे, हम इसको सिर्फ सोन पापड़ी देंगे, काजू कतरी नहीं देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया एंटर। तो इसमें लिखा है टारगेट मीट। और अगर जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4000, मैं टारगेट मिस कर दिया। ठीक है, चलो हम इसको 5000 ही दे देते हैं, टारगेट मीट कर दिया, और हम इसको 6000 दे देते हैं जो इसने टारगेट मीट कर लिया है। तो इसको हम क्या देंगे, सोन पापड़ी का डब्बा नहीं, इसको हम देंगे काजू कतली। ये हो गया हमारा पहला पहला एक्सेल का फंक्शन। दूसरा है हमारा टेक्स्ट ज्वाइन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट का सिंपल सा है कि भैया नाम, नाम, जैसे कि किसी का दो नाम है ना, राजू हीरापुर वाला, राजू अलग लिखा है, हीरापुर वाला अलग लिखा है, तो हमको दोनों को कॉनकैटिनेट करके इसका फुल नेम बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है साउथ, यहाँ पे नॉर्थ जॉन है ना, वेस्ट एलेक्सा। तो हम इसको हमें करना है कॉनकैटिनेट, तो इक्वल टू CON कॉन कैट। ठीक है, टेक्स्ट वन ये आ गया भैया जी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बीच में ये टेक्स्ट वन ये आ गया और ये आ गया आपका टेक्स्ट टू। अब हम इसको क्लोज, पर आप कह रहे हो सर ये बीच में तो स्पेस है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो ठीक है भाई, तुम भी सही कह रहे हो। चलो इसको अब हम ये देखते हैं बीच में स्पेस आप दे कैसे सकते हैं, या फिर बीच में आपको कोई और सिंबल देना है। तो सबसे पहले लिखिए इक्वल टू कॉनकैट दिस दिस एंड ब्रैकेट ओपन। फिर हमें यहाँ पे देना है एंड, थोड़ा सा स्पेस एंड, ये देन कॉमा, देन सेकंड नेम एंड देन क्लोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके नाम में स्पेस भी आ गया है। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला कॉन कैट, सो जिसको हम कॉनकैटिनेशन भी कहते हैं। जो अब हमारा है अब हमारा जो आठवां फंक्शन है, यानी इस वीडियो का जो तीसरा फंक्शन है वो है हमारा डेट मंथ निकालना। अब हमें ये जानना है कि भाई ये टारगेट कौन से मंथ का है ना, भाई जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, जून का है, बता तो दो। तो ठीक है, हम लिखेंगे मंथ, सीरियल नंबर, देन क्लोज। सिंपल। वन वन मीन्स जनवरी। अब आपको बोलना कि नहीं यार, ये वन से हमें पता कैसे चलेगा, हम तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप अल्ट वन प्रेस करिए, कस्टम में आ जाइए, जनरल को हटा दीजिए भैया, आप एम 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 लिख दीजिए, बस जनवरी आ गया। और कोई सेवा आपके लिए। क्या बोल लो सर मुझे ईयर भी दिखा दो, ठीक है भैया ईयर भी दिखा देंगे, आप दिक्कत क्यों ले रहे हो। ये लो ईयर, ये क्लोज, ईयर आ चुका है। और बताओ सर डे भी दिखा दो, लो भैया डे भी दिखा देते हैं, ये डे सिंपल बाई 5। क्या बोलो सर ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है, सैटरडे क्या है, बता देते हैं भैया। सिंपल अल्ट आई, अल्ट वन, कस्टम, और सीधा DDD। अब आप बोलोगे सर आपने ट्रिपल डी क्यों रखा, देखो बेटा, पहला डी लिखूंगा सिर्फ नंबर आएगा, दूसरा डी लिखूंगा सिर्फ 05 यानी डबल डी से नंबर आएगा। ठीक है, तीसरा डी लिखूंगा नाम भी आ जाएगा। क्या बोले सर हमें पूरा जानना है भाई, स्पेलिंग भी हमें जाननी है। लो भैया चौथा डी, ALTHOI, भैया ट्यूसडे पूरा आ गया, ट्यूसडे। और बताओ और कुछ आपको चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम आते हैं आपके इस नए क्वेश्चन पे।
इस नए क्वेश्चन में अब आपको जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे ये नाम लिखा है ना, अब इसमें उसने आपको क्या कर दिया, स्पेस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दिया। तो अगर अभी मैं इसका लेंथ देखूंगा, लेंथ यानी लेंथ बताता है कि उस सेल्स के अंदर कितने कैरेक्टर है, हमने एंटर कर दिया। अब 7 बता रहा है, लेकिन ईस्ट में तो देखो 1 2 3 4 4 ही कैरेक्टर हैं। अब आपके मैनेजर ने बोला भैया हमें स्पेस रिमूव करो। अब मान लो ये तो एक है, इसको तो वन बाय वन जैसे आप सिंपल है यहाँ जाओगे, है ना, और आपको इसको वन बाय वन रिमूव कर दोगे। लेकिन इसका कुछ एडवांस अप्रोच होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो डेटा एनालिस्ट हो, आप तो MIS एग्जीक्यूटिव हो। एडवांस क्या है, तो एडवांस के लिए सिंपल से आपको लिखना है इक्वल टू ट्रिम। ओके जी, लेकिन कहते हैं ना एक से भले दो, तो ट्रिम तो आप लगाओ ही लगाओ, साथ में आप लगा दो क्लीन। अभी मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले ट्रिम, रिमूव ऑल स्पेसिस अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस। ओके, ठीक है जी। फिर क्लीन क्या करेगा, क्लीन रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी स्पेस भी निकालेगा और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। इसके लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई सीरीज लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा नॉन प्रिंटेबल चीज़ क्या होती है। अभी आप बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। सिंपल मैंने उस सेल्स को क्लिक किया, देन क्लोज हो गया। यहाँ पे वो एरर एक्चुअली इसलिए आया था क्योंकि मैंने सिर्फ एक सिंगल ब्रैकेट क्लोज किया था, इस वजह से एरर आया था, अदरवाइज ठीक है। अब यहाँ पे 7, अब यहाँ पे ईस्ट दिखा रहा है, पर आप बोलोगे सर मैं कैसे मान लूँ कि सर स्पेस गया है कि नहीं गया, है ना, मुझे प्रूफ दो सर। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको प्रूफ तो आपको चाहिए बिल्कुल, और मैं प्रूफ दूंगा भी। सिंपल से हम आपको कुछ नहीं करेंगे, दोबारा से करेंगे, LEN लैन, यहाँ पे जाऊँ, देखो यहाँ पे 4 करेक्टर यानी 3 स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो और